नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ जन्म कुंडली के अंदर पाश योग कैसे देखा जाता है और पाश योग का फलादेश कैसे किया जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने आया हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाश योग बनता कैसे है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह जन्म कुंडली के कोई भी 5 भाव के अंदर बैठे हो तो पाश योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। पाश योग के भी 2 अलग अलग विभाजन किए गए हैं। एक का नाम है उत्तम कक्षा का पाश योग, दूसरा है मध्यम कक्षा का पाश योग। अभी हम लोग जानेंगे कि उत्तम कक्षा का पाश योग कैसे बनता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह, कुंडली के केंद्र और त्रिकोण, ये सब मिला के अगर 5 भाव के अंदर बैठे हो तो उत्तम कक्षा का पाश योग निर्माण होता है। और दूसरा है मध्यम कक्षा का पाश योग। इसका नियम क्या है? जन्म कुंडली के अंदर जो 7 ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इसमें से ज्यादातर ग्रह त्रिक भाव में बैठे हो अर्थात 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो और कम ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो मध्यम कक्षा का पाश योग निर्माण होता है। आज से 30 साल पहले जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और उन किताबों के अंदर ये सारे योगों के बारे में काफ़ी गहनता से ज्ञान दिया हुआ है, जिसमें से कुछ किताबों का मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ। जैसे कि सबसे मैंने पहले किताब पढ़ा था भृगु संहिता। ये भृगु संहिता किताब ज्योतिष शास्त्र की बहुत ही गहन किताब है। इसके अंदर ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं और वो सूत्र बहुत ही सटीक हैं। इसलिए मौका मिले तो जीवन में एक बार भृगु संहिता किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। ये ज्योतिषकार बनने के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है। इसके बाद दूसरी किताब बताता हूँ कि आज से 30 साल पहले मैंने जातक पारिजातक नाम की भी एक किताब पढ़ी थी। इस किताब के अंदर भी ज्योतिष के बहुत ही गहन सूत्र दिए गए हैं और वो सूत्र काफ़ी असरदायी और सटीक फल देने वाले सूत्र इसमें दिए गए हैं। उसके बाद मैंने नारायण दास श्रीमाली, इनकी भी किताबें पढ़ी हुई है, जैसे कि योग दीपिका और योग चंद्रिका। आप देख लीजिए, दोनों किताब हैं। और इसके अंदर ये जो मैं आज आपको नियम बताने जा रहा हूँ ये योग दीपिका में दिया गया है और वो ये है पाश योग। ये पाश योग नाम का जो राजयोग है ये बहुत ही पावरफुल राजयोग है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 5 भाव में बैठे हो तो पाश योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। और इसका फल क्या होता है तो भी मैं आपको बहुत ही गहराई से बताने के लिए पहले बोर्ड पे लेके जाऊंगा ताकि आपको मेरा ये बात आराम से समझ में आए। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने 2 कुंडलियां बना के रखी है जिसके अंदर पाश योग निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली बना के रखी है अर्थात मेष लग्न की कुंडली बनाकर रखी है। और आप देखिए कि इस मेष लग्न की कुंडली के अंदर 5 ही भाव के अंदर 7 ग्रह बैठे हुए हैं। लग्न भाव में 3 है, चौथे भाव में 1 है, पंचम भाव में 1 है, सप्तम भाव में 1 और नवम भाव में 1। इस प्रकार से 5 भाव के अंदर 7 ग्रह विराजमान है तो पाश योग निर्माण होता है। अब ये पाश योग का और ज्यादा डीप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले पाश योग को मैं कुंडली में बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 5 भाव में बैठे हो तो पाश योग निर्माण होता है। और उसका फलादेश क्या होता है तो सुनिए, जिसकी भी कुंडली में पाश योग निर्माण होते हो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान,
गुणवान, संस्कारी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर होते हैं, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुखे, मनमौजी और जिंदा दिल लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां उनके अच्छे स्वभाव के वजह से, अच्छे व्यवहार के वजह से लोग उनके तरफ खींचे चले आते हैं और उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और दोस्तों में भी ये सबके चहीते होते हैं, सबके लोकप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति रिश्तों की गरिमा को जानने वाले लोग होते हैं और अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से और दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 5 भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्तियों में और कुछ खास बातें हैं जो मैंने देखी है, जो मैंने पिछले 27 सालों में महसूस की है, वो भी आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी भी कुंडली में पाश योग होता है, ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों में कभी भी किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते और अपनी जिंदगी के बहुत सारे रिश्तों को दिल से निभाते हैं। रिश्तों के प्रति उनका समर्पण भाव होता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे नौकर भी होते हैं और वो अपने वहां काम करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टि से सहायता करने वाले लोग होते हैं। अपने वहां जो काम करते हैं उनकी बहुत सारी केयर करते हैं, ये भी मैंने देखा है। जिनकी भी कुंडली में पाश योग नाम का राजयोग निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति एकजुट होकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, अर्थात उनको टीम वर्क में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान होते हैं और खुददार भी होते हैं। जिनकी भी कुंडली में पाश योग होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कम से कम एक पुत्र अवश्य होता है। फिर से कहूंगा, जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 5 भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे एक पुत्र का योग बनता है और वो पुत्र के जन्मने के बाद जैसे जैसे वो पुत्र की उम्र, वो लड़के की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सारा सुधार होता है, ये देखा गया है। जिसकी भी कुंडली में राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण के अंदर कोई भी 5 भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी होते हैं और ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को आनंद से भोगते हैं। सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और मान सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा मध्यम कक्षा का पाश योग क्या होता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह, उसमें से ज्यादातर अगर त्रिक भाव में बैठे हो और कुछ 2-3 ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो इसे मध्यम कक्षा का पाश योग कहते हैं। उसका फलादेश क्या होता है तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर यानी कि सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से भास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बहुत ही दीर्घ दृष्टि वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति भी अच्छे कर्म करके अपने कुटुंब का नाम रोशन करते हैं, अपने कुटुंब को समाज के अंदर मान सम्मान दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अगर ज्यादातर त्रिक भाव में बैठे हो और कुछ 2-3 ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो और मध्यम कक्षा का पाश योग बनता हो तो ऐसे व्यक्तियों में और मैंने खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं।
खान पीन के ऊपर नियंत्रण रखने वाले, नियमित वर्जिश करने वाले यानी कि एक्सरसाइज करने वाले होते हैं और समय के भी पाबंद होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और भी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होते हैं, खुददार होते हैं, लक्ष्य भेदी होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कठिन परिस्थिति में डटकर सामना करने वाले होते हैं, हर परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, बहुत ही लीडर आगेवान होते हैं और वो दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 5 भाव में बैठे हो तो पाश योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही खुमारी वाले होते हैं, बहुत ही मेहनतू होते हैं, शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं, लीडर आगेवान होते हैं। और हाँ, अगर मान लो इस पाश योग के अंदर अगर राहु केतु कहीं किसी से जुड़ गया तो फिर उसके शुभ फल में बहुत सारी कमी हो जाती है। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा कि देखिए आपके सामने एक मेष लग्न की कुंडली है और आप देखिए कि लग्न में ही स्वग्रही मंगल रोचक योग नाम का राजयोग बना रहा है और यहाँ पे देखिए 6वें भाव में शनि राहु साथ में है तो श्रापित योग बनता है। उसके बाद सुखाधिपति चंद्र देखो 12वें भाव में केतु के साथ चंद्र ग्रहण योग बना रहा है। तो इससे क्या होता है, वो शुभ योग की जो ताकत है, उसकी जो शुभता है वो कम हो जाती है क्योंकि सुखाधिपति चंद्र केतु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। कर्माधिपति और लाभाधिपति शनि 6वें भाव में श्रापित योग बनाता है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि अगर ये पाश योग के अंदर कहीं राहु केतु कोई ग्रहों के साथ युति करके सूर्य ग्रहण, उसके बाद चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, गुरु चंडाल योग, लंपट योग, श्रापित योग जैसा कोई अशुभ योग बनता हो तो फिर उस योग की शुभता में बहुत कमी आने लगती है। और प्रिय दर्शकों, जब भी हम पाश योग के बारे में देखते हैं और मान लो कहीं 2-3 ग्रह एक साथ बैठे हो तो ऐसी स्थिति में हमें ग्रह युद्ध देखना होता है। ग्रह युद्ध यानी हमें देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, उसके अंश कितने हैं, कौन सा ग्रह अस्त का है, कौन सा ग्रह मृत अवस्था में है, ये सब का कैलकुलेशन किया जाता है जिसे हम ग्रह युद्ध कहते हैं। और हाँ, उस समय हमें नवमांश कुंडली के अंदर भी अध्ययन करना होता है कि वो ग्रह की स्थिति कैसी है। षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर भी वो ग्रह की स्थिति कैसी है वो भी देखना होता है। षडबल कैसा है, अष्टक वर्ग में उसे कितने बिंदु दिए गए हैं, ये सारी बातों को बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद प्रेडिक्शन करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बता दूं कि जिसका भी जन्म पाश योग में होता है वो बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति होते हैं। उसका एक खास एग्जाम्पल भी दे देता हूं कि मेरी खुद की कुंडली में भी पूरे के पूरे 7 ग्रह और राहु केतु के साथ मेरी कुंडली में भी पाश योग बनता है। सारे ग्रह 9 ग्रह मेरी कुंडली के अंदर 5 ही भाव में बैठे हैं। लेकिन इतना अच्छा है कि मेरी कुंडली के अंदर गुरु बलवान होकर केतु के साथ होने की वजह से धर्म ध्वजा योग हो रहा है, इसीलिए मेरी कुंडली के अंदर अशुभ फल की संभावनाएं कम हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, जिसकी भी कुंडली में पाश योग हो वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।